दिवाली की दोपहर थी। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन हवा में मिठाइयों की खुशबू और लोगों की रौनक कुछ अलग ही माहौल बना रही थी। बाजार भरा हुआ था, दुकानों पर मिठाइयां सजी थीं, लोग दिए और सजावट का सामान खरीद रहे थे। बच्चे पटाखे चुनने में मग्न थे। हर तरफ शोर था, हंसी थी और खुशियों की दौड़। लेकिन उसी रौनक के बीच एक कोने में गुड़िया नाम की 8 साल की बच्ची फुटपाथ पर बैठी थी। उसकी आंखों में चमक नहीं, थकावट थी। फटी हुई फ्रॉक, उलझे बाल और पैरों में टूटी हुई चप्पलें। उसके पास रखा एक पुराना टिफिन, जिसमें सिर्फ आधी रोटी और थोड़ा सा सूखा नमक था। लोग उसके पास से गुजरते हुए उसे देखते। कुछ बच्चे मिठाई खाते हुए हंसते निकल जाते, तो कुछ औरतें दया भरी नजरों से देखतीं, पर कोई ठहरा नहीं। गुड़िया चुपचाप बैठी थी, शायद किसी का इंतजार कर रही थी, या शायद अब किसी का नहीं। तभी पास ही से एक सफेद मर्सिडीज रुकी। ड्राइवर ने हल्का हॉर्न दिया। कार से निकला एक शख्स, अशोक अग्रवाल, लगभग 45 साल का, साफ सुथरे कपड़े, लेकिन चेहरा थोड़ा उदास। शहर का बड़ा व्यापारी आज कुछ सजावट का सामान लेने बाजार आया था। वो भीड़ में से गुजरा और अचानक उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी। वो पल जैसे ठहर गया। उसकी अपनी बेटी रिया की याद आंखों में तैर आई, जो 3 साल पहले दिवाली से कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में चली गई थी। गुड़िया की उम्र, उसकी आंखों की मासूमियत, सब कुछ रिया जैसा था। वो पास गया, धीरे से झुका और बोला, बेटा, क्या खाओगी कुछ? गुड़िया ने आंखें उठाईं। उसकी नजर में डर और भरोसा दोनों थे। धीरे से बोली, नहीं साहब, पेट भरा है। अशोक ने मुस्कुराकर कहा, झूठ मत बोलो, मैं देख सकता हूं, भूख लगी है तुम्हें। वो दुकान पर गया, एक प्लेट जलेबी और दूध लेकर आया। गुड़िया पहले तो डर गई, फिर धीरे धीरे खाना शुरू किया। हर कौर के साथ उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लौट रही थी। अशोक पूछ बैठा, तुम्हारा घर कहाँ है? माँ बाप कहाँ हैं? गुड़िया ने धीरे से कहा, अब कोई नहीं है। माँ चली गई और पापा पता नहीं कहाँ। अशोक का दिल जैसे अंदर से टूट गया। कुछ पल वो चुप रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, चलो मेरे साथ, आज से तुम अकेली नहीं हो। लोगों ने देखा, शहर का सबसे अमीर आदमी एक फटी फ्रॉक वाली बच्ची का हाथ पकड़कर अपनी कार तक जा रहा है। किसी को समझ नहीं आया कि यह दया थी, पछतावा था या किस्मत का खेल। लेकिन एक बात तय थी, अब कुछ बड़ा होने वाला था। और जब हुआ तो पूरा शहर हैरान रह गया। अशोक ने कार का दरवाजा खोला और धीरे से कहा, बैठो बेटा, डरना मत। गुड़िया पहले हिचकिचाई। उसने सड़क की ओर देखा, जैसे सोच रही हो कि क्या सच में उसे जाना चाहिए। लेकिन अशोक के चेहरे पर एक सच्चाई थी, ऐसी जो भरोसा दिला दे कि शायद यही उसका सही ठिकाना है। वो धीरे से सीट पर बैठ गई। कार चली। बाहर बाजार का शोर पीछे छूट गया और अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अशोक खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, शायद अतीत में। वो सोच रहा था, क्या मैं फिर से किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा हूं, या बस एक गलती करने? घर पहुंचा। शहर के पॉश इलाके में बड़ा सा बंगला, जहां हर खिड़की पर सजावट की झालरें झिलमिला रही थीं। गेट खुला, नौकर दौड़कर आया। सर, ये बच्ची कौन है? उसने पूछा। अशोक ने बस इतना कहा, अब से ये हमारे साथ रहेगी। गुड़िया ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फैल गईं। इतना बड़ा घर, इतने सारे दिए, इतना सन्नाटा, कहीं भी हंसी नहीं, कहीं भी कोई बच्चा नहीं। वो बोली, साहब, यहां कोई खेलता नहीं क्या? अशोक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। खेलने वाली थी, लेकिन अब वो ऊपर से देखती है। गुड़िया कुछ नहीं बोली, बस दीवार पर टंगी एक फोटो की ओर देखने लगी। एक प्यारी सी लड़की की मुस्कुराती तस्वीर, फूलों की माला से सजी हुई। वो समझ गई, यही थी रिया। उसकी जगह अब वो खड़ी थी, अनजाने में। रात, या कहें शाम की सुनहरी घड़ी को अशोक ने डाइनिंग टेबल पर उसे खाना परोसा। गुड़िया धीरे धीरे खाने लगी। हर कौर में एक सुकून था, एक अपनापन, जो शायद उसे सालों से नहीं मिला था। लेकिन अशोक के मन में सवाल था, क्या मैं अपनी बेटी की कमी किसी और से भरने की कोशिश कर रहा हूं? क्या ये सही है? तभी उसकी पत्नी नीलिमा घर आई। वो ठिठक गई। टेबल पर एक अनजान बच्ची बैठी थी। अशोक, ये कौन है? अशोक ने गहरी सांस लेकर कहा, आज बाजार में मिली थी,
अकेली थी। मैंने इसे घर ले आया। नीलिमा ने कहा, क्या तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अशोक बोला, कभी कभी इंसान सोचने से पहले महसूस कर लेता है। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर नीलिमा ने बच्ची के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। नाम क्या है तुम्हारा? गुड़िया। अब तुम हमारे साथ रहोगी, ठीक है? गुड़िया ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। वो मुस्कान, जैसे 3 साल बाद उस घर में पहली बार कोई दिया सच में जला हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस बच्ची को वो घर लेकर आए थे, वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। गुड़िया अब उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। दिन बीतने लगे और उसके मासूम चेहरे ने उस सूने घर में रौनक भर दी थी। सुबह वो बगीचे में फूलों को पानी देती, कभी रिया के पुराने खिलौनों से खेलती, कभी रसोई में नीलिमा की मदद करती। धीरे धीरे नीलिमा का दिल भी पिघलने लगा था। एक दिन नीलिमा ने कहा, गुड़िया आओ, ये लाल जोड़ा पहनो। दिवाली की पूजा में सबको देखना अच्छा लगेगा। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। उसने झट से कपड़े पहने और जब आईने में खुद को देखा, पहली बार उसे लगा वो किसी की है। अशोक ने दूर से देखा, उसकी आंखें भर आईं। कभी रिया ऐसे ही हंसती थी और आज वही हंसी फिर सुनाई दे रही थी। शाम को पूजा शुरू हुई। दिए जले, घंटियां बजीं और पूरा घर रोशनी से नहा गया। गुड़िया ने छोटे हाथों से दिए सजाए और पूरे मन से भगवान से कहा, भगवान जी, अब मुझे कभी अकेला मत करना। अशोक ने यह सुना और उसके दिल में कुछ चुभ गया। उसने तय किया वो इस बच्ची को हमेशा अपने पास रखेगा। लेकिन उसी रात जब सब सो गए थे, नीलिमा की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। किसी के रोने की धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। वो उठी और देखा गुड़िया पूजा वाले कमरे में थी, दियों के सामने बैठी और रो रही थी। नीलिमा धीरे से पास गई। क्या हुआ बेटा? गुड़िया ने आंसू पोंछते हुए कहा। मां, वो मुझसे क्यों नहीं बोलते? कौन बेटा? वो जो दीवार पर टंगे हैं, रिया दीदी। नीलिमा का दिल धड़क उठा। वो कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई। गुड़िया ने आगे कहा, वो मुझसे रात में आती हैं, कहती हैं अब तू मेरी जगह है। लेकिन मैं तो उनकी जगह नहीं लेना चाहती मां, मैं तो बस किसी की बेटी बनना चाहती हूं। नीलिमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गुड़िया को कसकर गले लगा लिया, पर उसके मन में सवाल घूम रहा था, ये बच्ची जानती कैसे है कि दीवार पर जो फोटो है उसका नाम रिया है? हमने तो बताया भी नहीं था। अगले दिन सुबह अशोक को भी ये बात बताई गई। वो चुप रह गया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूब गईं। वो बोला, नीलिमा, ये बच्ची कुछ छुपा रही है, या फिर क्या अशोक? या फिर ये कोई इशारा है ऊपर वाले का? नीलिमा घबरा गई। क्या तुम पागल हो गए हो? बच्ची को रहस्यमय बना रहे हो? अशोक ने बस धीमे से कहा, कभी कभी भगवान हमारी अधूरी कहानियों को किसी और से पूरा करवाते हैं। उन्हें नहीं पता था अगले कुछ दिनों में जो होने वाला था वो इस घर के हर कोने की सच्चाई उजागर कर देगा। गुड़िया अब इस घर में हंसने लगी थी, लेकिन नीलिमा और अशोक के मन में बेचैनी बढ़ रही थी। हर रात गुड़िया कुछ न कुछ ऐसा कहती जो सिर्फ रिया को पता था। एक शाम जब नीलिमा पुराने एल्बम देख रही थी तो गुड़िया अचानक पास आई और बोली, मां, ये तो वही फोटो है ना जब पापा मुझे मेले में झूले पर बिठा रहे थे। नीलिमा के हाथ से एल्बम गिर पड़ा। उस तस्वीर में रिया थी और किसी ने गुड़िया को ये फोटो कभी नहीं दिखाई थी। गुड़िया, तुम्हें ये कैसे पता? गुड़िया चुप रही, बस नीचे देखती रही। फिर धीरे से बोली, वो मुझे दिखाती है मां, हर रात सपने में। अशोक भी वहीं आ गया। उसने गंभीर स्वर में पूछा, कौन दिखाता है बेटा? रिया दीदी, वो कहती हैं मैं अब यहां की रोशनी हूं, उनकी अधूरी पूजा मुझे पूरी करनी है। नीलिमा ने कांपती आवाज में कहा, अशोक, क्या ये सच में हो सकता है? क्या रिया की आत्मा इस बच्ची के जरिए कुछ कहना चाहती है? अशोक ने धीरे से कहा, नीलिमा, मैं अब मानने लगा हूं कि ये बच्ची यूं ही हमारी जिंदगी में नहीं आई। उस रात दोनों ने तय किया, गुड़िया से कुछ भी नहीं छिपाएंगे। वो उसके साथ खुलकर बात करेंगे। अगली सुबह अशोक ने गुड़िया को बगीचे में बुलाया। बेटा, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो बताओगी? गुड़िया ने सिर हिलाया। तुम यहां क्यों आई थी उस दिन बाजार में?
गुड़िया ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि कोई हाथ पकड़कर कह रहा था, अब वहां जा जहां दिए बुझ गए हैं। अशोक और नीलिमा एक दूसरे को देखने लगे। वो दोनों रो पड़े, क्योंकि रिया की मौत वाले दिन भी सारे दिए घर में अचानक बुझ गए थे, बिना हवा के। अशोक ने धीरे से कहा, शायद भगवान ने हमारी रिया को हमें लौटाया है, किसी और रूप में। नीलिमा बोली, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर रिया चाहती क्या है? तभी गुड़िया ने कहा, वो कहती हैं, दिवाली की पूजा पूरी कर दो मां, पिछली बार आपने उनके लिए दीप नहीं जलाया था। नीलिमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो सच में पिछले 3 साल से दिवाली की पूजा नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था भगवान ने उसकी बेटी छीन ली। उस शाम घर में फिर से पूजा हुई। गुड़िया ने हर दिया जलाया, हर फूल सजाया। नीलिमा और अशोक ने आंसुओं से देखा, वो बच्ची जो बाजार में अकेली थी, आज उनके घर का सबसे उजला दीप बन गई थी। पूजा खत्म होते ही घर में अचानक तेज हवा चली। सारे दिए बुझ गए, सिवाय एक दिए के। वो ठीक रिया की तस्वीर के सामने जल रहा था। नीलिमा कांपते हुए बोली, अशोक, ये वही दिया है जो 3 साल से कभी नहीं जला था। अशोक ने जवाब दिया, क्योंकि आज उसकी अधूरी दिवाली पूरी हुई है। और तभी गुड़िया पीछे से बोली, अब रिया दीदी मुस्कुरा रही हैं। सन्नाटा छा गया। उस रात के बाद गुड़िया कभी रिया का नाम नहीं बोली, बस हमेशा वही मुस्कान लिए सबके साथ रहने लगी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। दिवाली बीत चुकी थी, घर में फिर से वही रौनक थी, पर इस बार सिर्फ दियों से नहीं, दिलों से भी रोशनी थी। नीलिमा अब हर सुबह गुड़िया को बेटी कहकर पुकारती, और अशोक के चेहरे पर 3 साल बाद मुस्कान लौट आई थी। गुड़िया अब स्कूल जाने लगी थी, और हर शाम घर लौटते ही रिया की पुरानी फोटो के पास जाकर कहती, देखो दीदी, मैं अच्छे नंबर लाई हूं। नीलिमा अक्सर उस दृश्य को देखकर रो देती, फिर मुस्कुरा उठती। उसे लगता था जैसे रिया अब भी घर में है, बस रूप बदल गया है। एक दिन अशोक ने कहा, नीलिमा, मैं सोच रहा हूं गुड़िया को गोद ले लेते हैं, आखिर अब वो हमारी बेटी है ना? नीलिमा ने सिर हिलाया, हाँ, भगवान ने हमें फिर से बेटी दी है। कानूनी कागज पूरे हुए, और जब न्यायालय में जज ने पूछा, क्या आप दोनों इस बच्ची को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं? अशोक ने जवाब दिया, जी नहीं, हम इसे बेटी नहीं मानते। ये तो हमारी किस्मत है जो बेटी बनकर लौटी है। पूरा कोर्ट रूम एक पल के लिए शांत हो गया। नीलिमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, हमने रिया को खोया नहीं था, बस भगवान ने हमें नए रूप में लौटा दिया। गुड़िया सब समझ नहीं पाई, लेकिन उसने दोनों के हाथ पकड़ लिए। वो पल ऐसा था जैसे किसी अधूरी कहानी को किसी ने पूरा कर दिया हो। घर लौटते वक्त आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। गुड़िया खिड़की से बाहर देखती हुई बोली, मां, दीदी कह रही हैं, अब कोई दिया कभी नहीं बुझेगा। नीलिमा मुस्कुराई, हाँ बेटा, अब कोई दिया नहीं बुझेगा, क्योंकि तुम खुद रोशनी हो। उस दिन के बाद घर में हर दिवाली पर एक दिया खास जगह पर जलाया जाता, रिया की तस्वीर के सामने नहीं, बल्कि गुड़िया के हाथों से। वो दिया अब सिर्फ घर को नहीं, दिलों को रोशन करता था, और जो लोग उस घर से गुजरते कहते, कभी कभी भगवान दुख के अंधेरे में ऐसी रोशनी भेजते हैं जो इंसानियत का मतलब फिर से सिखा देती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमारे सबसे गहरे दर्द को ही हमारी सबसे बड़ी सीख बना देती है। अगर एक दिल टूटता है तो दूसरा दिल किसी और के जरिए जुड़ भी जाता है। कभी कभी भगवान वहीं लौटा देते हैं, बस नए रूप में, नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जिंदगी की सीख, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक नया सबक, एक नई जिंदगी की सीख।